एक शायर बाहर से आए हैं जिनको अपनी खूबसूरती पर ख़ुद भी नाज है और आज हमारे महमूद अली साहब ने उनकी खूबसूरती की यूँ भी तारीफ़ कर दी है। तो मैं चाहता हूँ कि महमूद अली साहब रहने तक के वही शायर यहाँ पर आकर महमूद अली साहब के सामने अपना कलाम पेश करें। जनाब सुंदर साहब, सुंदर मालेगानी। नाज़िम हुसैन साहब ने कहा कि एक शायर आए हैं, तो ये आए नहीं हैं, बुलाए गए हैं। और हम झूठ नहीं बोल पाते, आपको हमारा रंग देख के समझ में आ सकता है। लोगों को एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है कि गोरे लोग खूबसूरत होते हैं। अरे जो ब्लैक ब्यूटी जानता है वही जानता है। काले रंग में ये खासियत है कि गोरे को मामूली सा लगा दें तो वो उसके हुस्न को बढ़ा देता है। वाह। और कोई कितना ही मगरूर रंग हो, आप उसे काले रंग में डालिए, वो गायब हो जाएगा, काला हावी हो जाएगा। हाँ, तो डिफेंस में रात भर बोला जा सकता है लोगों को। आइए मैं सीधे सीधे कलाम सुनाता हूँ आपको कि उनसे नजरें क्या मिली जी। हमने लिखे 19 शेर। अरे वाह। उनसे नजरें क्या मिली हमने लिखे 19 शेर और जूतियां सर पे पड़ी, कहने पड़े 25 शेर। अरे वाह, क्या बात। जूतियां सर पे पड़ी, कहने पड़े 25 शेर और दूसरी बीवी गई मैके ये कहकर दोस्तों मुझ पे 18 लिखे और उस पे क्यों 19 शेर। वाह वाह वाह, क्या बात। दूसरी बीवी गई मैके ये कहकर दोस्तों मुझ पे 18 लिखे और उस पे क्यों 19 शेर। और जन मुरीदी का ये तमगा क्यों न फिर हमको मिले जी। उनके मेकअप पर कहे थे हमने जो 38 शेर। 38 शेर, वाह। जन मुरीदी का ये तमगा क्यों न फिर हमको मिले उनके मेकअप पर कहे थे हमने जो 38 शेर। और 3 दिन तक होश ना आया दुल्हन को माँ कसम। 3 दिन तक होश ना आया दुल्हन को माँ कसम। मुंह दिखाई में सुनाए हमने जब 38 शेर। 38 शेर, क्या बात है, वाह वाह। मुंह दिखाई में सुनाए हमने जब 38 शेर। और एक मतलब 2-3 शेर ये होगा कि गजल को नए इस्तियारे मिलेंगे। गजल को नए इस्तियारे मिलेंगे, वाह। गजल को नए इस्तियारे मिलेंगे। अच्छा, आप मेरा फोटो ले रहे हैं क्या? जी, ले लीजिए, इसकी 40 कॉपी करके बांटना सवाब मिलेगा। अरे हाँ, तो निगेटिव धोने पर ही पॉजिटिव आता है। नहीं, असल में ये लोग क्यों फोटो लेते हैं मुझे पता है। सुबह जब बच्चा स्कूल नहीं जाता तो बोले जा रहा कि निकालो सुंदर का फोटो। हाँ, तो गजल को नए इस्तियारे मिलेंगे जी। गजल को नए इस्तियारे मिलेंगे जब उनके हमारे सितारे मिलेंगे। वाह, क्या बात। जब उनके हमारे सितारे मिलेंगे। और अगर हम कराएंगे मर्दमशुमारी, मैं सिर्फ हूँ, मैं मेरी बात कह रहा हूँ, अकेले। अगर हम कराएंगे मर्दमशुमारी तो मुश्किल से ही कुछ कमारे मिलेंगे। वाह। समझने के चक्कर में ना पड़े आप। अगर हम कराएंगे मर्दमशुमारी तो मुश्किल से ही कुछ कमारे मिलेंगे। और जहां पर न पहुंचा है सूरज कभी भी जी, वहां पर भी शायर हमारे मिलेंगे। वाह 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 वाह। जहां पर न पहुंचा है सूरज कभी भी वहां पर भी शायर हमारे मिलेंगे। और जो मरकज में आ जाए अपनी हुकूमत जी, तो बैगन से सस्ते छुआरे मिलेंगे। अरे वाह वाह वाह। जो मरकज में आ जाए अपनी हुकूमत तो बैगन से सस्ते छुआरे मिलेंगे। और यह है राजनीति का हम्माम सुंदर, यहाँ एक जैसे ही सारे मिलेंगे। वाह वाह वाह। हाँ, समझने के चक्कर में ना पड़े आप। अच्छा है। एक मतलब एक शेर ये होगा कि खुशबू बयान क्या करूं जुल्फे दराज की जी। खुशबू बयान क्या करूं जुल्फे दराज की। सुंदर को याद आ गई नासिक के प्याज की। अरे वाह। सुंदर को याद आ गई नासिक के प्याज की। और सुंदर की एक गजल में थी मेराज रमजियत। अच्छा, सुंदर की एक गजल में थी मेराज रमजियत। बेकैफ हो गई गजल अहमद फराज की। वाह वाह वाह, क्या बात है। बेकैफ हो गई गजल अहमद फराज की। आइए एक मतलब 2-3 शेर में तरन्नुम से भी हो जाए जी। लोग मुंतजिर है तरन्नुम के। अच्छा जी। नहीं, मैं समझा मेरी शायरी सुनने आए हैं।
शायरी तरन्नुम में हो जाए तो और अच्छा है। अच्छा, नहीं तो है, वैसे गलेबाजी करता हूँ मैं, जी जी, कोशिश करता हूँ। तकदीर बना दे, ये हुई ना बात। तकदीर बना दे मेरी, तकदीर बना दे, शोहरा को मुजाविर तू मुझे पीर बना दे। वाह, आप लोग शेर को समझने के चक्कर में पड़ गए हैं। देखिए, समझने के लिए पूरी लाइफ पढ़ी, अब कल भी समझ सकते हैं। इधर जो कुछ पढ़ा गया हंसने के लिए पढ़ा जा रहा है, इधर शेर पूरा हुआ, उधर हंस दीजिए और क्या। अच्छा शेर हो गया। हाँ, कि शेर हो गया। देखिए, आदमी 3 बार हंसता है जी। पहली बार इसलिए हंसता है कि उसका बाजू वाला हंसता रहता है, अच्छा अच्छा, और दूसरी मर्तबा इसलिए हंसता है कि बात उसकी समझ में आ जाती है, और तीसरी बार इसलिए हंसता है कि बोले पहली दफा मुझे समझा भी नहीं तो हंस दिया। वाह वाह, तकदीर बना दे। इसमें एक मिसरा अच्छा है, शेर हुआ या नहीं मुझे पता नहीं। अच्छा, हर चीज तेरी कुदरत आली की है मोहताज, जी, हर चीज तेरी कुदरत आली की है मोहताज, चमचा न बनूंगा मुझे कफगीर बना दे। वाह वाह वाह, तकदीर चमचा न बनूंगा मुझे बना कफगीर दे। आप बना शेर दे। को समझने वाह। के चक्कर में ना पड़े। वाह वाह, अच्छा है भाई, अच्छा है, वाह। चमचा न बनूंगा मुझे कफगीर बना दे, तकदीर बना दे। अभी दूसरी मज़ाहिया गजल के शेर सुना रहा हूं मैं कि लड़की तो चेहरे मोहरे से एकदम झकास है, लड़की तो चेहरे मोहरे से एकदम झकास है, जुम्मन मियाँ का लड़का मगर क्यों उदास है। वाह, और शादी पानी भी वो पिलाएं तो शरबत लगे मुझे, अच्छा, पानी भी वो पिलाएं तो शरबत लगे मुझे, हाथों में उनके दोस्तों कैसी मिठास है। वाह वाह वाह, देर बना दे। एक शेर अच्छा हो गया है। इरशाद। नफरत को मैं बकरी की तरह बांध के रख दूं, वाह, नफरत को मैं बकरी की तरह बांध के रख दूं, लोहार तू ऐसी कोई जंजीर बना दे। वाह वाह वाह, क्या बात है भाई, वाह वाह, मुकर्रर मुकर्रर, बहुत अच्छा, खूबसूरत शेर है, वाह, अच्छा है। नफरत को आप सब मिलके ताली बजा देते तो मेरा हौसला बढ़ जाता। नफरत को मैं बकरी की तरह बांध के रख दूं, लोहार तू ऐसी कोई जंजीर बना दे, अच्छा है, वाह। तकदीर बना दे। और मैं जाके लिपट जाऊं हसीना के जिगर से, मैं जाके लिपट जाऊं हसीना के जिगर से, आशिक की निगाहों का मुझे तीर बना दे। वाह वाह वाह, तकदीर बना दे। अच्छा है। ये मुशायरा जो आज का जिंदा दिलान का मज़ाहिया मुशायरा है, ZK के टीवी पर आप इसको बाकायदा शुरू से सुन सकते हैं और महसूस हो सकते हैं। जो लोग रह गए हैं उनके लिए ख़ास तौर से ZK के टीवी पर आप इसको सुन सकते हैं। हमारे जितने कामयाब मुशायरे रहे हैं ये उनमें सबसे ज़्यादा कामयाब रहा है, बावजूद इसके कि साजिशें की गई और सोशल मीडिया पे ये बात गर्दिश करती रही कि ये अदालत ने इम्तना कर दिया है, ये मुशायरा कैंसिल हो गया है, इस तरह की बकवास करने की वजह से। लेकिन आप देखें हॉल भरा हुआ था और तमाम मेहमान आए, प्रोग्राम जैसा ऐलान हुआ था उसी के मुताबिक हुआ है। भाई तमाम सामाइन से मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस कामयाब मुशायरे को आप घर बैठे ZK टीवी पर आप देख सकते हैं, ज़रूर देखिए और जितनी बार चाहे देख सकते हैं। जिंदा दिलाने हैदराबाद की सालाना कॉन्फ्रेंस का ये इजलास सुबम कुल हिंद मज़ाहिया मुशायरा बेहद कामयाब रहा, गैर मामूली कामयाब रहा, बावजूद इसके कि चंद अशरार इस मुशायरे को रोकने के लिए व्हाट्सएप वगैरह पर ये बात आज सारा दिन पहुंचाते रहे कि मुशायरा
इस कैंसल। और इसके अलावा जो देरी हमको इस इंजंक्शन ऑर्डर जो इन शरपसंदों ने लिया था उसको वैकेट कराने के लिए हम काफ़ी जिद्दोजहद करते रहे। बहुत कम वक्त हमारे पास था कि हम मीडिया वगैरह न्यूज़पेपर्स वगैरह से रुजू होकर इस मुशायरे के होने की इत्तला देते। बहरहाल इन तमाम कमज़ोरियों के बावजूद मुशायरा बेहद कामयाब रहा। इसका सेहरा यकीनन सिर्फ़ और सिर्फ ज़िंदा दिलान हैदराबाद यानी अहलियान हैदराबाद के सर जाता है, जो इन तमाम रुकावटों के बावजूद कसीर तादाद में शरीक होकर उन्होंने इन फाशिस्ट ताकतों को डट कर जवाब दिया है कि इंतशार या इस किस्म की रखना अंदाज़ी अदब में कभी बर्दाश्त नहीं की जा सकती। इस मुशायरे को आप ZK TV पर देख सकते हैं। जब आप चाहें तो ZK TV पर रुजू होइए और इस मुशायरे को और हमारी अदबी इजलास की दीगर कार्रवाई को देखिए, मुस्तफ़ीद होइए। मैं नाज़रीन को ये बात बताऊं कि दुनिया में बहुत कम ऐसे इदारे हैं जो खालिस तंज़ुम-ए-ज़ा के लिए काम करते हैं। तंज़ुम-ए-ज़ा ज़िंदगी के लिए एक लवाज़िमा है और इससे ज़ाहिर है कि सेहत भी कायम रहती है। लेकिन हिंदुस्तान में वाहिद इदारा है ज़िंदा दिलान हैदराबाद, जिसने न सिर्फ ये कि कौमी सतह पर तकारीब मुनक़िद की हैं, बल्कि हमने एक बार वर्ल्ड ह्यूमर कॉन्फ्रेंस भी की थी। और वो जो कॉन्फ्रेंस थी उसमें एक साथ 14 इंडियन लैंग्वेजेस के इजलास मुनक़िद हुए थे मिज़ाहिया मज़ामीन के। और ऐसे कई कारनामे हैं जो इदारा अंजाम दे चुका है और इसकी उम्र 60 साल के करीब हो चुकी, और आज भी वही जोश और वलवला बाकी है। इस इदारे के नाम से लोग ऐसे जौक़ और जौक़ आ जाते हैं सुनने के लिए, चाहे वो नसर हो या शेर हो। नसर के बारे में मैं बुनियादी बात ये कहना चाहता हूँ कि दुनिया तमाम में शेर पर दाद दी जाती है, सिताइश की जाती है, लेकिन नसर पर सिताइश का जो काम है वो सिर्फ ज़िंदा दिलान हैदराबाद ने अंजाम दिया। आज भी मददी अदबी इजलास जो मुनक़िद हुआ है, दरअसल ये मिज़ाहिया नसर का इजलास था। तो इस तरह की नसर पर लोग वाह वाह करें, इसकी मिसालें आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलती, किसी ज़बान में भी नहीं मिलती। दूसरी बात यह है कि कुल हिंद मिज़ाहिया मुशायरा कल मुनक़िद हो रहा है। पहले तिला और फिगार थे, हिलाल सेवारवी थे और कैसे कैसे बड़े शौरा थे। आज वो तो हमें नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसे शायर ज़रूर हैं जो अपनी नज़मों से, अपनी क़तात के ज़रिए, अपनी गज़लों के ज़रिए समाज की जो बुराइयां हैं, ख़राबियां हैं, उसकी तरफ भी इशारा करते हैं। और हम जो गलतियां कर जाते हैं उनकी तरफ भी इशारा करते हुए हंसाते हैं। दरअसल ये हंसाने के पीछे हमको अब गौर करना चाहिए कि वो कौन सी हमारी कमज़ोरियाँ हैं जिसकी तरफ शायर ने इशारा किया है। तंज़ुम-ए-ज़ा निगार का काम यही है कि हंसाते हंसाते वो पते की बात कह जाता है। तो ज़िंदा दिलान हैदराबाद में जितनी महफ़िलें होती हैं वो एक तरह से समाजी एतबार से और कौमी एतबार से, बैन लिसानी एतबार से, हर एतबार से आप गौर करें तो बहुत ही मुनफरिद महफ़िलें हैं। आप लोग इसमें शरीक होते रहें और हिम्मत अफजाई करें। ये प्रोग्राम ZK TV से तवज्जुह से देख सकते हैं और लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। मुकम्मल मुशायरे को देखने के लिए ZK TV को सब्सक्राइब कीजिए।